हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक मैथ वर्ल्ड क्लास। तो आज हम आपको 5.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15 से कंप्लीट कराएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, एन की क्या वैल्यू होगी जहाँ पर जो nth टर्म है, मतलब जो लास्ट की टर्म है वो इक्वल है। लास्ट की टर्म इक्वल है किन में? इन दोनों में। अब कौन सी टर्म है वो और इसमें कितनी टर्म है एन बताना है। इसमें वो कौन सी टर्म बनेगी जो दोनों को इक्वल पहुंचेगी। तो ए पी हमारे पास दो हैं जिनका ए एन इक्वल है। तो यहाँ पर 63, 65, 67, 3, 10, 7 दो ए पी दी हुई हैं। तो फर्स्ट जो ए पी है वो है 63, 65, 67। अब यहाँ पर ए गिवन है 63, डी गिवन है A2 माइनस A1 करोगे आप तो A2 दिया है 65, ये दिया है 63, तो D कितना आया? यहाँ पे आ गया 63 में से 65 में से 63 माइनस करोगे कितना आया यहाँ पर आ गया 2। अब उसके बाद जब A आ गया 2 आ गया, AN का फॉर्मूला यूज करो। AN इक्वल है A प्लस के N माइनस के 1 इंटू डी। जो nth होता है ना, nth टर्म हमारा an ही कहते हैं। an वाले को nth टर्म ही कहते हैं। तो an के इक्वल इतना दिया है। अब वैल्यू पुट कीजिए। an इक्वल है a गिवन है 63 प्लस n माइनस 1 और d गिवन है 2। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कीजिए तो an इक्वल है 63 प्लस के 2 की मल्टीप्लाई n से होगी तो 2n आया, 2 की मल्टीप्लाई -1 से हुई तो -2 आया। तो an आ गया 63 में से माइनस के 2 करोगे तो 61 आएगा प्लस के 2n आएगा। an आ गया। उसके बाद सेकंड एपी गिवन है, सेकंड जो एपी है वो गिवन है 3, 10, 17 इस प्रकार दिया हुआ है। अब यहाँ पर फर्स्ट जो टर्म है वो 3 है और D कितना दिया हुआ है। अब आप वैसे भी देख सकते हो कि कितने का डिफरेंस लेके चल रहा है। तो आप करोगे A2 माइनस के A1, A2 दिया हुआ है 10, A1 दिया है 3, तो D कितना आ गया? यहाँ पे आ गया 7। अब D हमारा 7 है, A हमारा 3 है। अब यहाँ पे क्या करना था? an की वैल्यू यूज करनी है, nth टर्म यूज करना है। तो an है A प्लस n माइनस के 1 इंटू डी। an फाइंड आउट करना है। a कितना है? a दिया है 3 प्लस n माइनस 1 और d है 7। तो an है 3 प्लस 7n माइनस 7। 3 माइनस के 7 कितना हुआ? तो माइनस के 4 हुआ प्लस के 7n। an कितना है? माइनस के 4 प्लस के 7n है। अब उसके बाद यहाँ पर इसने ये कहा कि दोनों का जो nth टर्म है, मतलब nth टर्म कहते हैं an से, दोनों का जो nth टर्म है वह इक्वल है। तो हमने an को, इस वाला an दोनों सेम है तो ये इक्वल रख दिया। तो 61 प्लस के 2n इक्वल है -4 प्लस के 7n। अब 2n को इक्वल से साइड में लेके जाओ, n की साइड, -4 को इक्वल से साइड में लाइए, 61 प्लस का 4 हो जाएगा और 7n माइनस के 2n बनेगा। 61 प्लस के 4 65 हुए, इक्वल्स कितना? 7n माइनस 2n, तो ये आ गया 5n। 5 दिया है मल्टीप्लाई में तो वो डिवाइड में जाएगा और किसके इक्वल आएगा? n के। 5 से कट हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो n कितना आ गया? n हमारा 13 आ चुका है। इसका मतलब यह 13वीं जो टर्म है वह हमारी इक्वल टर्म है। 13वीं टर्म हमारी सेम है इन दोनों एपीओ में। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब आप देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर जो 16 है
वो है डिटरमाइन द AP हुज थर्ड टर्म इज 16 determine the AP whose third term is 16 and seventh term exceed the fifth term by 12। देखो क्वेश्चन ने ये कहा है कि थर्ड टर्म तो हमारे पास 16 है, मतलब A3 जो है वो हमारे पास 16 है, ठीक है। उसके बाद सेवन्थ टर्म जो है वह एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाई 12। सेवन्थ टर्म फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पर जो सेवन्थ टर्म है वह फिफ्थ टर्म से 7 ज़्यादा है, सॉरी 12 ज़्यादा है, ठीक है। अब A7 का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, A7 का फॉर्मूला आपने पढ़ा है A प्लस के 6D, तो आप यहाँ पे लिखोगे A प्लस के 6D। A5 का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, वो रहता है A प्लस के 4D, प्लस का में कितना दिया है 12, A से A कैंसिल हो गया, तो ये 6D 4D इधर आया तो माइनस के होगा, इक्वल में 12 है। 6D माइनस के 4D कितना हुआ, 6D माइनस के 4D हुआ 2D इक्वल 12। 2 दिया है मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा, 2 से कट हो जाएगा 6 टाइम, तो D कितना है 6 दिया है। अब D हमारा 6 है, A3 की वैल्यू यूज करें। अब A3 कहता है 16 गिवन है, लेकिन A3 की वैल्यू भी तो निकालनी है। A प्लस के 2D इक्वल है 16, किस किस से आया है 16 वो। अब A प्लस के 2 और D की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6 इक्वल 16, 6 2 जा 12 इक्वल आ गया 16, 12 इक्वल से साइड हुआ तो 16 माइनस के 12 हुआ, A कितना आ गया 16 माइनस 12 4। D हमारा 6 है, A हमारा 4 है। D हमारा 6 है, A हमारा 4 दिया है, और इसने कहा AP फाइंड आउट करनी है। A हमारा 4 है तो सेकंड टर्म निकालो A2 है, A प्लस के D निकालें। A प्लस के D करें तो यहाँ पर A दिया है 4, A दिया है D 6, तो A2 कितना आया, A2 हमारा 10 आया, ठीक है। 3 तो इसने ही दिया था क्वेश्चन ने, तो AP तो बन चुकी है, AP बन चुकी है। सबसे पहली टर्म 4 है, उसके बाद आई 10, उसके बाद आया 16, ये आपकी AP हो गई। और ये कह रहा था कि आपको सिर्फ AP ही फाइंड आउट करनी है, ओके। अब देखिए आप नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। सेवनटीन क्वेश्चन कहता है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम लास्ट। अब लास्ट से 20th टर्म निकालनी है, लेकिन AP वहाँ पर है 3, 8, 13, इस प्रकार से चल रहा है 253। अब देखो, अब लास्ट टर्म कौन सी, जैसे यहाँ पर मैं कहता हूँ 1 2 3 4 5 6 दिया है कि पीछे से तीसरी टर्म कौन सी है, तो पीछे से तीसरी टर्म ये है, ठीक है। पीछे से थर्ड टर्म ये वाली है, तो इसी प्रकार पीछे से देखनी है 20वीं की टर्म जो है वो कौन सी होगी। तो आप लास्ट को पहले बना लीजिए। अब देखो 6 ने आपको फर्स्ट ही माना था, 6 जो 6 था उसने
आपने उसे फर्स्ट ही तो माना था, फर्स्ट टर्म जब ही तो आपने काउंट किया। तो आप ऐसे ही AP को इस हिसाब से करो, यहाँ से स्टार्ट करना है। तो AP को हमने लिखा 253। अब यहाँ पे देख लो कितने का डिफरेंस चला था, वही डिफरेंस हम लेके चलेंगे। यहाँ पर 3 दिया है, 8 दिया है, 13 दिया है, तो 5 का डिफरेंस है, 3 5 8 होता है। तो आप 5 का डिफरेंस लेके चलो, यहाँ पर 5 का जो डिफरेंस आएगा वो 248 आएगा। इसी प्रकार चलता रहेगा, यहाँ पे 13 आएगा, 8 आएगा और 3 आएगा। ये लास्ट टर्म बना दिया हमने, फर्स्ट टर्म को लास्ट बना दिया, लास्ट टर्म को फर्स्ट बना दिया, ठीक है, क्योंकि हमने पीछे से ही तो देखना है 20वीं टर्म कौन सी है। तो अब यहाँ पर A गिवन है 253 और D गिवन है -5, क्योंकि वो उल्टा चल रहा था तो इसलिए माइनस की। अब 20 टर्म निकालनी है तो A20 तो निकालेंगे बस, तो A प्लस के 19D रहता है। तो A है यहाँ पर 253 प्लस 19 और D है -5। मल्टीप्लाई करोगे 253, 19 5 जा 95, ठीक है, देखो करके देख सकते हो। 9 5 जा 45, 5 आ गया 4, 5 1 5 और 4 9। अब माइनस करो 253 में से माइनस करो 95, 13 में से 5 माइनस हुआ तो 8, और यहाँ पर कितना हुआ, यहाँ पर आया आपका 4 14, तो यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ पर 1। और आपको यदि देखो 8 5 13 हुआ 1, 9 5 14, 1 15 और 1 1 2, तो आपका आंसर जो आया 158 आया, ठीक है। तो A20 कितना आया 158। तो ये जो है ना, ये लास्ट टर्म है, कहाँ से, पीछे से। इस वाली AP में पीछे से जो लास्ट टर्म 20वीं टर्म है वो 158 टर्म है, ठीक है, ये आपका आंसर था। अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म। लिख दें क्वेश्चन को, द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म of an AP is 24 and sum of the 6th and 10th term is 44. Find first 3 term। पहली 3 टर्म निकालनी है इसमें। तो क्वेश्चन पहले समझो, इसने कहा सम करना है, सम का मतलब ऐड करना है, क्या, 4th टर्म और 8th टर्म। 4th टर्म और 8th टर्म का जो सम है वो 24 आया। उसी प्रकार 6th टर्म और 10th टर्म का जो सम आया वो 44 आया। तो यहाँ पर आपने सॉल्यूशन करें, 4th टर्म और 8th टर्म दोनों को यदि सम करें तो 24 आता है। उसके बाद फिर सेकंड ने कहा यदि सम करें हम 6 टर्म का और 10th टर्म का, यदि हम 6 टर्म और 10 टर्म को ऐड करें तो 44 आता है। अब A4 दिया है तो A प्लस के 3D फॉर्मूला रहता है, A8 दिया है तो A प्लस के 7D रहता है, इक्वल में कितना 24। अब इन दोनों को ऐड करो आप, A और A कितना आया 2A प्लस के 3D और 7D कितना आया 10D, इक्वल में कितना 24। अब 2 यहाँ से कॉमन चल रहा है, या फिर इतना ही छोड़ दीजिए आप, ठीक है, इतना भी छोड़ सकते हैं, आसान है, वो आगे और बढ़ जाएगा। तो शॉर्ट कीजिए आप, A6 दिया है A प्लस के 5D
A10 है A प्लस के 90, ये सभी प्लस में है और इक्वल में दिया है 44। A और A 2A 9 5 14 हुआ, D इक्वल आया 44। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हुआ। अब यहाँ पर इन दोनों को सॉल्व करना है, तो आप लिखोगे सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड का सॉल्यूशन करो। तो आपने लिखा 2A प्लस के 10D इक्वल 24, 2A प्लस के 14D इक्वल 44। अब यहाँ पर 2A, ये भी 2A यहाँ पर माइनस करो, ये भी माइनस करो, ये भी माइनस करो, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या लिखोगे यहाँ? सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे कितना रह गया? माइनस के 4 रह गया। यहाँ पे कितना रह गया? माइनस के 20 रह गया। माइनस से माइनस कट हो जाएगा। D कितना आ गया? D आ गया 20 डिवाइड बाई 4, 4 से 20 कट होगा 5 टाइम, तो D की वैल्यू कितनी आई? 5 आई। अब D की वैल्यू हमारी 5 है, D की वैल्यू हम पुट करते हैं। D वैल्यू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, D की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करें तो 2A प्लस के 10D इक्वल आया 24, तो 2A प्लस के 10D है 5 इक्वल 24। अब यहाँ पे बन गया 2A प्लस के 50 इक्वल 24 आ गया। 50 इक्वल से साइड में जाएगा, तो यहाँ पर 2A इक्वल हो जाएगा 24 माइनस के 50, तो 2A कितना आ गया? यहाँ पे 50 में से 24 माइनस करोगे तो यहाँ पर 10 में से 4 माइनस हुआ तो 6 तो आएगा। यहाँ पर कितना है? 2 में से 4 में से 2 माइनस करोगे तो 2 आएगा 26। अब 2 मल्टीप्लाई में दिया है ये रहा A के साथ, तो ये जाएगा डिवाइड में। माइनस 26 डिवाइड बाई 2, 2 से कट करोगे 13 टाइम, तो A कितना आया? माइनस के 13। अब A हमारा माइनस के 13 आ गया। अब आप ये देखो इसने क्या कहा? इसने कहा फर्स्ट 3 टर्म, पहली 3 टर्म, पहली टर्म तो आ चुकी है, दूसरी टर्म निकालो A2। A2 है A प्लस के D, तो A2 हमारा आ गया A दिया है -13 और D दिया है 5, तो A2 कितना आया? -13 5, तो 8 का डिफरेंस हुआ तो माइनस के 8 होगा। ठीक है, अब हम निकालें A3। A3 इक्वल है A प्लस के 2D। ठीक है, तो A3 इक्वल है A दिया है -13 प्लस के 2D दिया है 5, तो A3 कितना है? माइनस के 13 प्लस के 10 कितना आया? माइनस के 3 आया। AP बन चुकी है यहाँ पर, जो AP है माइनस के 13 माइनस के 8 माइनस के 3, इस प्रकार से आपकी AP चल रही है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 18 आपका सॉल्यूशन हुआ। अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 ने ये कहा, पहले रब कर देते हैं। Subba Rao start work in 1995. Subba Rao start work in 1995 at an annual salary of ₹5,000 and receive an increase of ₹200 each year. In which year did
हिज इनकम रीच 7,000। क्वेश्चन समझो पहले। क्वेश्चन ये कहता है कि सुब्बा राव स्टार्ट वर्क इन 1995। सुब्बा राव ने 1995 में काम करना स्टार्ट किया था। उसकी जो सैलरी थी, एनुअल सैलरी मतलब साल में सैलरी जो थी वो 5,000 थी। उसके बाद उसने कहा यदि वह रिसीव करता है इंक्रीमेंट हर साल 200 रुपये, यदि उसे 200 रुपये हर साल बढ़ोतरी होती है तो उसके 7,000 रुपये कब कितने सालों में पहुंच जाएंगे। तो देखो शुरुआत उसने की थी सैलरी इन फर्स्ट ईयर। पहली साल में जो सैलरी थी वो 5,000 थी। अब सैलरी इन सेकेंड ईयर, दूसरी साल में वो 5,200 हो। इसी प्रकार सैलरी थर्ड ईयर में, ये सेकंड है ये थर्ड है। ठीक है। अब लास्ट ऐसे ही चल रहा है तो उसकी जो सैलरी थी वो 7,000 हो गई। अब वो कौन से में होगी ये बतानी है। तो यहाँ पर जो एपी बन चुकी है, एपी है 5,000, 5,200, 5,400 और ऐसे ही चल रहा है ये 7,000। यहाँ पर ए जो है वो 5,000 है, डी जो है वो 200 है और जो ए एन है वो 7,000 है। अब इसकी वैल्यू यूज की जाए। ए एन दिया है तो ए एन का फॉर्मूला यूज करें। ए एन इक्वल है ए प्लस के एन माइनस के 1 इंटू डी। ए एन है 7,000, ए दिया है 5,000 प्लस के एन माइनस के 1, अब एन माइनस के 1 और डी दिया है 2,000। अब 5,000 को 7,000 के साइड में लेके आइए तो ये माइनस का हो जाएगा, इक्वल से साइड में जाएगा तो इक्वल में कितना, एन माइनस के 1 200। 7 में से 5 माइनस होगा तो 2 आएगा और इक्वल में आएगा एन माइनस के 1। 200 दिया है मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में जाएगा और 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएंगे। 2 से 20 कट होगा 10 टाइम, तो n माइनस के 1 इक्वल है 10 और n आ गया 10 प्लस के 1, n कितना आया 11। तो यहाँ पर 11 साल के बाद 11वें साल में उसकी जो सैलरी है वो 7,000 पहुँच जाएगी। ठीक है। 11 ईयर्स, आफ्टर 11 ईयर हीज बिकम 7,000 सैलरीज। अब यहाँ पर नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन दिया है वो दिया है अब क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। रामकली सेव ₹5 इन फर्स्ट वीक। रामकली ने फर्स्ट वीक में, रामकली सेव इन फर्स्ट वीक, फर्स्ट वीक में रामकली ने सेव किए ₹5। उनका जो इंक्रीमेंट है हर साल वह है 1.75। इंक्रीज इन हर वीकली, हर महीने में जो उसका इंक्रीमेंट है वो 1.75 है और हर वीकली सेविंग बिकम 20.75। देखो लास्ट में उसकी जो सेविंग है वह ₹20.75 बन गई थी। क्वेश्चन
कंप्लीट लिखा नहीं है, लेकिन उसके बारे में बता दें कि रामकली ने सेव किए पहले सप्ते में 5 रुपये, उसके बाद वो हर सप्ते में इतने रुपए बढ़ोतरी कर रही है, बढ़ा रही है, और लास्ट में उसके पास इतने रुपये हो गए, तो कितने सप्ते में उसे कंप्लीट किए ये बताने। तो यहाँ पर रामकली सेव इन फर्स्ट वीक, पहले सप्ते में उसने सेव किए 5 रुपये। रामकली सेव इन सेकंड वीक, सेकंड सप्ते में किए 5 + 1.75, तो यहाँ पर आ गया 6.75। तो ये एपी बन चुकी है। यहाँ पर एपी जो है वो है 5, उसके बाद 6.75, और इसी प्रकार चल रहा है, लास्ट में 20.75 बन चुका है। अब यहाँ पर ए हमारा गिवन है 5 और डी हमारा गिवन है 1.75 और लास्ट ए एन दिया है 20.75। तो ए एन का फॉर्मूला यूज किया जाए, ए एन इक्वल है ए प्लस एन माइनस के 1 इंटू डी। तो ए एन है 20.75 इक्वल ए दिया है 5, एन माइनस के 1 और डी है 1.75। 5 को इक्वल से साइड में लेके जाओगे तो माइनस का बन जाएगा ये, तो 20.75 माइनस का 5 इक्वल है एन माइनस के 1 और 1.75 मल्टीप्लाई में उसे डिवाइड में भेज दो। 20 में से 5 माइनस होगा, क्योंकि इसमें से तो नहीं हो सकता, ये पॉइंट के बाद है, तो 20 में से 5 माइनस होगा तो 15 आएगा। तो यहाँ पे आ गया 15.75 अपॉन 1.75। तो आप 10 से 100 से यदि मल्टीप्लाई करते हो दोनों साइड, तो यहाँ पर पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1575 और 175 के इक्वल कितना, n-1। उसके बाद अब यहाँ से डिवाइड करें, तो डिवाइड करेंगे इसे 5 से, 5 3 जा 15 और 5 3 जा 15, ठीक है, सॉरी 5 3 जा 15, 2 रह गया ना, 5 5 जा 25 और 5 से इसे कट करें, 5 3 जा 15, 7 है, 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, ठीक है, 5 7 जा 35, 5 से इसे कट करें तो यहाँ पे आएगा 5 6 जा 30 और 5 6 जा 30, 5 3 जा 15, 7 9 जा 63। तो n-1 जो आया वो 9 के इक्वल आया, -1 इक्वल से साइड में जाएगा तो वह प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर जो n बन जाएगा वो बन जाएगा 10। इसका मतलब 10 सप्ते में 10 वीक्स, 10 सप्ते में उसके रुपए 20 रुपये बन जाएंगे यदि वह स्टार्ट करती है 5 रुपये से और वह 1.75 की हर सप्ते में बढ़ोतरी करती रहती है, तो वह 10 सप्ते में उसके रुपए 20.75 पहुँच जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर आपके 5.2 एक्सरसाइज है आई वो कंप्लीट हुई है और आई होप आपको अच्छे से समझ भी आया होगा। यदि आपको किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। और दूसरा, आपको यदि कम समझ आता है तो आप बार बार यदि वीडियो को देखते हो तो आपको और अच्छा समझ आएगा। थैंक यू वेरी मच।